Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, that is nuclear energy. It is the most important topics for class 10, and after that we will study it in class 12. क्लास 12 में इसको ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे, ब्रॉडली स्टडी करेंगे. क्लास 10 में इसको अब थोड़ा सा ब्रीफली इसको स्टडी करेंगे. चलिए, न्यूक्लियर एनर्जी. What is a nuclear energy and how can we define it? So nuclear energy means the energy which is contained in the nucleus of the atom is called nuclear energy. चलिए, डेफिनेशन सिंपल सी बात है कि कोई भी एटम होता है, हमने पढ़ा है एलिमेंट्स के बारे में. तो एलिमेंट में क्या होता है, एक अंदर न्यूक्लियस होते हैं और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं. तो बीच में एक सॉलिड जो पार्ट होता है, इस सॉलिड पार्ट का प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. और इस न्यूक्लियस के पास में जो एनर्जी होती है, इस न्यूक्लियस के पास में जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. देखो, होते क्या है बेसिकली, जब ये न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, तो फॉर्मेशंस के टाइम क्या होता है, ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को आपस में मिक्स करके एक न्यूक्लियस को बनाया जाता है. तो इस कंडीशन में कुछ मास में डिफेक्ट्स होता है, कुछ इसका मास जो है वो लॉस होता है. और आइंस्टाइन का हमने इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, E = mc², फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन का, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. इसके अकॉर्डिंग जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिक्स करके एक न्यूक्लियस बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस में कुछ मास जो है डिफेक्ट होता है. मास क्या होता है? डिफेक्ट होता है. और ये मास डिफेक्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और वो एनर्जी स्टोर होता है इस न्यूक्लियस में, और जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. तो इसको सिंपली डिफाइन करते हैं, द एनर्जी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस, द एनर्जी in the nucleus of the atom is called nuclear energy. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, द एनर्जी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, क्लियर? नाउ अब ये न्यूक्लियर एनर्जी हमें ऑब्टेन कैसे होता है, हम किस तरीके से इस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं. तो जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के ड्यूरेशन में कुछ नए न्यूक्लियस बनते हैं. जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, टू न्यूक्लियर या मोर देन टू न्यूक्लियस आपस में मिक्स करके या एक हैवी न्यूक्लियस आपस में ब्रेक करके अलग अलग न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं. जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसी न्यूक्लियर रिएक्शन के रिलेशन में कुछ एनर्जी रिलीज होता है. इससे न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम में कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, और इसी एनर्जी का हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी. अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. कार्बन का जब ऑक्सीजन को 50 में बर्न करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन. ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है. लेकिन इसी के जस्ट इक्विवेलेंट एक और रिएक्शन होता है कि जब न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करते हैं, दो न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करके बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, या एक बड़ा न्यूक्लियस आपस में ब्रेक करके एक स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस बनाता है. तो उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं. और इसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहीं होता है, तो उस प्रोसेस में कुछ न्यू न्यूक्लियस बनते हैं, और इसी ड्यूरेशन में कुछ एनर्जी को रिलीज करता है. और ये एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, और इस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का. आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और उसी न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी हीट प्रोड्यूस होता है, उसी हीट का यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने. ठीक है, तो वो एक ब्रॉडली फंक्शनिंग है उसका, वो बाद में हम क्लास 12 में उसकी स्टडी करेंगे, बस आपको थोड़ा सा आइडिया देगा. तो देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन.
nuclear reaction. There are two types of nuclear reaction. First is nuclear fission. Nuclear fission and second is nuclear fusion. ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। देखिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है। फिजन का मींस होता है ब्रेक होना, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन, देखिए फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, मतलब किसी भी चीज को तोड़ना, तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो होता है न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ से हमें सब सिंपली समझ में आ रहा है कि जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, वो हैवी न्यूक्लियस जो है वो दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो स्प्लिट हो जाता है टू स्मॉलेस्ट या टू लाइटर न्यूक्लियस में। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में होगा एक हैवी न्यूक्लियस जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, वो हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में ब्रेक करता है, दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। तो लेट्स सी डेफिनेशन, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस splits into two or more lighter nucleus, two or more lighter nucleus is called nuclear fission रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हैवी एनर्जी रिलीज होता है। इन दिस रिएक्शन हैवी एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, जो कि हमारा क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल से एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 23892। जब यूरेनियम पे हम क्या करते हैं, एक स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, यूरेनियम पे एक स्लो स्पीड से एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं। देखिए यूरेनियम क्या है, हमारा एक हैवी न्यूक्लियस है, यूरेनियम का मास जो है बहुत ज्यादा होता है। तो जब इस यूरेनियम पे एक स्लो स्पीड से एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, न्यूट्रॉन को उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो यूरेनियम है ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो लाइटर एलिमेंट, किसमें, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, इसमें बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ये ब्रेक डाउन होता है, और इसी प्रोसेस में 3 अदर न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, और प्लस इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूं, जब यूरेनियम पे हम क्या करते हैं, स्लो स्पीड से न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, तो जो हमारा हैवी न्यूक्लियस है यूरेनियम का, ये ब्रेक डाउन हो जाता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, और इसी प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, और यहाँ पे एनर्जीज भी बहुत हाई अमाउंट में रिलीज होता है। अब यहाँ पे बात आती है इस एनर्जी की, कि ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है। तो इस एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये हमारा जो रिएक्टेंट है, इसको कहेंगे रिएक्टेंट। तो लेट्स सपोज इसका मास है mr,
ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, ये हमारा क्या प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका भी अपना एक मास होगा mp, p पर प्रोडक्ट। और हमेशा देखा गया है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, हमेशा ये देखा गया है कि जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास से हमेशा ग्रेटर होता है। इट मींस यहाँ पे mr इज ग्रेटर देन mp, mr इज ग्रेटर देन mp। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मास कंजर्व नहीं है। आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है कि मास हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। लेकिन न्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है, ये स्टडी किया है कि हमने हमेशा देखा है कि रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास से ग्रेटर होता है। इसका मतलब है कि मास यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है, मास यहाँ पे कुछ डिफेक्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मास कितना लॉस हो रहा है, तो डेल्टा m, एंड डेल्टा m इज इक्वल टू mr माइनस mp। तो यहाँ पे जितना मास यहाँ पे लॉस होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, E इज इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर। डेल्टा m c स्क्वायर के अकॉर्डिंग जितना मास यहाँ पे डिफेक्ट होगा, ये जितना मास यहाँ पे लॉस होगा, वो मास आपका कन्वर्ट होगा इसमें एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी तब मिलती है जब इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी क्या होता है, या कुछ मास जो है यहाँ पे डिफेक्ट होता है, मास कुछ लॉस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे मास जितना लॉस होता है तो एनर्जी आइंस्टाइन की किसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में, और ये एनर्जी भी मिलती है। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। मतलब एक अगर एटम एक न्यूक्लियस अगर यहाँ पे स्प्लिट होता है तो इस प्रोसेस में करीब करीब 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक, तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो तरीके होते हैं, एक कंट्रोल्ड, एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रोल्ड क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफली समझना, और इसी का यूटिलाइजेशन किया जाता है अलग अलग प्रोसेस में। देखिए, जब यूरेनियम, एक यूरेनियम का एटम है, जब इस पे हम एक स्लो स्पीड से एक न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करते हैं, तो ये यूरेनियम एटम जो है वो क्या करता है, दो छोटे छोटे बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ब्रेक होता है, और यहाँ से 3 जो है न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। कितने, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स की स्पीड भी कम होती है, तो ये क्या करता है, आगे जाके 3 यूरेनियम एटम्स को अगेन क्या करता है, स्प्लिट करता है। ये जाके इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा। तो यहाँ पे यूरेनियम अगेन क्या होता है, यहाँ पे बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला यूरेनियम भी बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक होगा, और यहाँ से 3 और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और ये जो यूरेनियम है ये अगेन बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ब्रेक होगा, और यहाँ से 3 अगेन क्या होगा, न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक लिया था, एक न्यूक्लियस को हमने ब्रेक किया। जिस न्यूक्लियस का जब भी ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे आगे आके इसने 3 अदर न्यूक्लियस को क्या करा, ब्रेक किया, इसके यूरेनियम के। अच्छा, अब यहाँ पे 3 हुआ, 3 3 3, तो कितने जगह यहाँ पे आगे ये 9 अदर, क्योंकि यहाँ से जो 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ये 9 न्यूट्रॉन जो है 9 न्यूट्रॉन जो है आगे क्या करेगा, 9 अदर यूरेनियम एटम्स को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। और यहाँ पे फिर 9 आगे जाके क्या करेगा, 27 को करेगा, 27 आगे जाके 51 को करेगा, 51 आगे जाके 253 को करेगा, सॉरी 153 को करेगा। इस तरीके से देखेंगे तो एक चेन बन जाता है। और ये जो चेन रिएक्शन है, ये जो चेन रिएक्शन होता है, ये हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। और इसमें क्या होता है, जब एक रिएक्शन अकर होता है, एक रिएक्शन जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो देखते देखते पूरा एक किसी यूरेनियम का मान लो, और 1 kg यूरेनियम है हमारे पास, 1 kg यूरेनियम है, इसमें मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होंगे। तो इसमें अगर एक एटम ब्रेक होता है तो देखते देखते इसके अंदर जितने भी एटम हैं वो सारे एटम्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और एक ही टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि एक रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगा, फिर इसमें इंटू 200, फिर इसमें इंटू 200, इसमें 200 इंटू, और इस तरीके से देखेंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाए तो बहुत ही कम सेकंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड
चेन रिएक्शन, और ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये आपका यूज होता है एटम बॉम्ब में। इसमें यूज होता है एटम बॉम्ब का, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो एटम बॉम्ब के अंदर भी यूरेनियम का ही यूज किया जाता है, और यूरेनियम इसके अंदर जो यूज होता है वो अनकंट्रोल्ड वे में यूज होता है, ठीक है। तो इसी के अपोजिट ये हमारे क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। कहीं पे भी किसी भी कंट्री के ऊपर अगर आप एटम बम गिरा देते हैं तो कंट्री आधा जो है वो खत्म हो जाएगा, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है एटम बॉम्ब, और ये एटम बॉम्ब वर्क करता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये डिमेरिट्स हैं, और इसी के बेस पे अगर देखते हैं सेकंड होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। देखिए कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम कंट्रोल करते हैं, क्या करा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक यूरेनियम का एटम है, इस पे हमने बॉम्बार्डिंग करी एक न्यूट्रॉन की, जैसे एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करी तो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम जो है ब्रेक हो गया बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, और यहां से हमारा 2 अदर न्यूट्रॉन मिले, सॉरी 3 अदर न्यूट्रॉन्स मिले, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी ऐसे प्रोसेस के थ्रू या किसी ऐसे सब्सटेंस के थ्रू इन दोनों न्यूट्रॉन को यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, यहीं पे इसको रोक देते हैं। तो इसके लिए यूज होता है ग्रेफाइट। क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। तो ग्रेफाइट के रॉड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो ये न्यूट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स, इसमें से 2 न्यूट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। ग्रेफाइट क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बचता है यहाँ पे एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे अगेन एक न्यूट्रॉन जाके अगेन एक यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेगा, और ये यूरेनियम अगेन क्या करेगा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ब्रेक होगा, और अगेन यहाँ से 3 जो है न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स। फिर अगेन ग्रेफाइट का यूज करके हम क्या करेंगे, इन 2 न्यूट्रॉन्स को यहाँ पे रोक देंगे, एक न्यूट्रॉन को यहाँ पे छोड़ेंगे आगे रिएक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से देखिएगा तो ये जो रिएक्शन होता है वो हमेशा एक बार में एक हमारा यूरेनियम एटम ही स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे एक यूरेनियम एटम ही हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस तरीके के अगर रिएक्शंस होते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में तो जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो डिवाइस है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी एज ए यूरेनियम को यूज किया जाता है, लेकिन तरीका यहाँ पे होता है कि हम जो रिएक्शन कराते हैं वो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। है वही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ही है, लेकिन एक अगर हम उसको कंट्रोल वे में करते हैं तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। दूसरा अगर वो अनकंट्रोल वे में हो जाता है तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है। तो हर चीज के एक फायदे होते हैं, हर चीज के एक नुकसान होता है, बस ये हमारा तरीका है कि हम उस चीज को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन पे। देखिए नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन फ्यूज होना, फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, फ्यूज होने का मतलब ऐड होना। क्या होता है इसमें, ऐड होता है। इसमें लाइटर जो न्यूक्लियस होते हैं, वो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ये छोटे छोटे न्यूक्लियस जो है आपस में ऐड होके, ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है। क्या करता है, हैवी न्यूक्लियस। मतलब इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके, छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाता है। तो इस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सिंपली से इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन in which two or more lighter in which two or more lighter nucleus fuse to form
fuse to form a heavy nucleus. To form a heavy nucleus is called nuclear fusion. और in this process हाई अमाउंट में एनर्जी जो है यहाँ पे भी क्या होता है, रिलीज होता है। इसमें भी हाई अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो सिंपल सा है रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक जो लाइटर एलिमेंट्स है या लाइटर न्यूक्लियस है ये आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में ऐड होते हैं, और ऐड होने के बाद ये जो है एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके लिए कंडीशन है, दो कंडीशन है इसके लिए, टू कंडीशन, मस्ट कंडीशन है कि न्यूक्लियर रिएक्शन तभी हो, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तभी होगा जब फर्स्ट टेम्परेचर हाई हो, एट हाई टेम्परेचर, एंड सेकेंड हाई प्रेशर, ठीक है। एक तो इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 4 to 15 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 4 से 5 मिलियन केल्विन, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इतना हाई टेम्परेचर होना चाहिए इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। अगर इतना टेम्परेचर नहीं होगा तो ये इजीली पॉसिबल ही नहीं होगा नेचर में। हाई प्रेशर होना चाहिए, और इसका प्रेशर लगभग आपको होना चाहिए 1 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मिलियन एटीएम प्रेशर जो है होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन अगर कोई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन फुलफिल करता है तभी छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म कर सकता है, ठीक है। कंडीशन है इसके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो नेचर में इजीली हो सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल्स क्या लेते हैं, तो एग्जांपल्स ये हैं कि जब हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है एक हीलियम एटम 3He4, एक हीलियम एटम, सॉरी 2He3, एक हीलियम एटम बनता है, और इसमें एक आपका न्यूट्रॉन भी क्या होता है, रिलीज होता है, एक न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है, ठीक है। तो जब 4 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो 4 हाइड्रोजन एटम बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, लाइटर होते हैं, तो ये जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है हीलियम एटम, और हीलियम एटम जब बनेगा तो इस रिएक्शन में कुछ मास डिफेक्ट होता है अगेन, और इस मास डिफेक्ट के कारण यहाँ पे बहुत मिलियन ऑफ अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होता है, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आप बात करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दोनों में एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें रिलीज होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है आपका रिलीज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होता कहाँ है, तो सन जो है हमें कंटिन्यूअसली जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मिलियन ऑफ ईयर से सन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो सन के अंदर भी, सन बेसिकली क्या एक हाइड्रोजन का एक गोला है, अब सन के अंदर के हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। सन के अंदर भी जो है, क्योंकि सन का एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, हीलियम, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एनर्जी पूरे गैलेक्सीज को वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज होता है हाइड्रोजन बम में, हाइड्रोजन बॉम्ब में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब आपका वर्क करता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को आपस में मिक्स करके उसको आपस में रिएक्ट करा के
क्या बनाया जाता है, हीलियम, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब को वर्क करने के लिए इसमें स्मॉल सा एटम बॉम्ब भी होता है, ताकि एटम बॉम्ब होता है एक छोटा सा, पहले इस एटम बॉम्ब को स्टार्ट किया जाता है। जैसे ही एटम बॉम्ब में एक्सप्लोजन होता है तो इसके एक्सप्लोजन से बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी का फिर यूटिलाइज किया जाता है हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन करने में, ठीक है। और जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एटम बॉम्ब के कंपैरिजन में आपका 1000 टाइम डेंजरस है। मतलब जितना एक एटम बॉम्ब जितना एनर्जी रिलीज करता है उसके कंपैरिजन में 1000 गुना एनर्जी जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब रिलीज करता है, ठीक है। क्लियर है। तो एटम बॉम्ब आपका वर्क करता है किस पे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है आपका वर्क करता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, और इसके दो टाइप जो है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है, पर्सनली मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।